आज का ये वीडियो सर्वोत्तभद्रा चक्कर, जो कि बहुत ही गोचर का सर्वोत्त टूल है, बहुत ही प्रिसाइड है, बहुत ही ऑस्पिशियस है, उसके ऊपर बनाने जा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि अंत तक बने रहिए, इसको समझिए, बार बार वीडियो को देखिए और मेहनत कीजिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और अब आ गया सर्वोत्तभद्रा चक्कर। जो कुछ देखो, मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसी विद्या है जिसमें हर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। उसका कारण थोड़ा सा और रहता है। उसका कारण थोड़ा सा इसलिए भी रहता है, कई बार पढ़ाने वाले इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, कई बार पढ़ाने वालों को खुद इसके बारे में बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती, तो भी जो हमारा इंटरेस्ट है उसमें से कम हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जब इसके 2-4 पीरियड आगे के छोड़ देगा, उसके बाद उसको उसके साथ टाई अप नहीं हो पाता, मिलता नहीं है उसके साथ। लेकिन मैं आपकी क्लास से वादा करता हूँ, जिसका कोई पीरियड मिस हो गया मेरी वीडियो देख ले, क्योंकि जो आप ये हो रहा है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आपको इसकी वीडियो भी पहुँच जाएगी। बार बार देख ले, फिर कुछ समझ नहीं आता दोबारा समझा देंगे, तीसरी बार समझा देंगे, चौथी बार समझा देंगे। जब तक आपको समझ नहीं आएगा, मैं इसके साथ आपके साथ चलूँगा, ये मेरी तरफ से आपका वादा है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, ये रेड पेन लेता हूँ मैं। देखिए, ये 10 लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह 10 लाइंस हैं हॉरिजेंटल। ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल है तो इसी तरह वर्टिकल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 लाइन वर्टिकल, 10 लाइन हॉरिजेंटल जब बनाते हैं तो टोटल 81 स्क्वायर बनते हैं। 81 बॉक्स बन जाते हैं, स्क्वायर और बॉक्स बन जाते हैं हमारे पास। उन बॉक्स में हमने अपनी जानकारी भरनी होती है, केवल उसको मार्क करना होता है। जानकारी भरी भराई है। जैसे कोई भी इंसान है, उसके लिए सर्वोत्तभद्रा चक्कर यही रहेगा। इसमें ना कोई अक्षर आगे जाएगा, ना कोई अक्षर पीछे जाएगा, ना कोई नंबर लिखा हुआ आगे जाएगा, ना पीछे जाएगा। यहाँ पे क्योंकि हम जो भी स्टार्ट करते हैं ज़िंदगी में, कृत्तिका नक्षत्र, सूर्य को हम भगवान मानते हैं। ये सबसे पहली बात है। सूर्य को हम सारे प्लैनेट्स का देवता मानते हैं, बॉस मानते हैं, बॉस ऑफ ऑल प्लैनेट्स, हमारे ब्रह्मांड का बॉस मानते हैं। तो इसलिए इसको सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका से स्टार्ट करते हैं। वैसे भी हम विंशोत्तरी दशा में जाते हैं, हम तो अश्विनी से स्टार्ट करने लग जाते हैं। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब भी आप कहीं काम करते हैं तो हमारा जो हम ज़्यादा लिखने का काम भी करते हैं, तो सूर्य से ही हम शुरू करते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, इस तरह हम चलते हैं। तो इसी तरीके से ये कृत्तिका नक्षत्र है। ये कृत्तिका नक्षत्र है, हमने इसको यहाँ पे कृत्तिका नक्षत्र से ही शुरू किया है। ठीक है जी। और ये हमने कृत्तिका नक्षत्र से शुरू कर दिया। और अश्विन भरनी इसके इधर आते हैं। अश्विन ये है, भरनी यहाँ पे है। ये जो कोना है, ये नॉर्थ ईस्ट कोना है। ये नॉर्थ ईस्ट कोना है, नॉर्थ ईस्ट कोना है ये नॉर्थ ईस्ट आ गया, इसको नॉर्थ ईस्ट बोल लेंगे। और उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया कि नक्षत्र शुरू कर देने हैं।
कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, अर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ये कोने खाली छोड़ देने हैं। ये जो कोने हैं ये खाली छोड़ देने हैं। कोने में 1 नंबर बॉक्स खाली रहेगा, 9 नंबर बॉक्स खाली रहेगा, 17 नंबर बॉक्स खाली रहेगा और 25 नंबर बॉक्स खाली रहेगा। बाकी हमारे पास 28 बॉक्स हैं। 28 के 28 में हमने कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, अर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फागनी, उत्तरा फागनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। अब देखो यहाँ पे, आप देखो अभिजित नक्षत्र आया है। ये अभिजित नक्षत्र को बीच में से कहाँ कैसे हमने किया है, इसमें से हमने उत्तराषाढ़ा का कुछ हिस्सा लिया है, कुछ श्रावणा का हिस्सा लिया है और ये अभिजित नक्षत्र को पैदा किया है। इसमें 3 कला हम लेते हैं, उत्तराषाढ़ा की 1.5 लेते हैं, श्रावणा की, तो ये अभिजित नक्षत्र बन जाता है जिसका कुल जो भोगांश है 4.15 हो जाता है। ये आपको पहले से ज्ञात होगा शायद, इसके लिए तो मुझे कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा, आज नहीं बताते अगली बार बता दूंगा। आप ज़रा मुझे बता दीजिए कि क्या क्लास को इसके बारे में ज्ञान है कि अभिजित मुहूर्त कैसे बनता है, कहाँ कहाँ से कितनी कितनी कला ली जाती है जिसकी वजह से ये अभिजित मुहूर्त पैदा होता है। देखिए अब इसके बारे में बाहर चलते हैं। जैसे एरी साइन अश्विन से स्टार्ट होता है, ये आपको मालूम है। इसके चारों पद यहाँ पे आ गए, दिखाई पड़ रहा है आपको। उसके बाद भरणी नक्षत्र के 4 पद आ गए, दिखाई पड़ रहा है जी? हाँ जी सर, विजिबल है। ओके, अब उसके बाद ये देखो भरणी नक्षत्र के आ गए, कृतिका नक्षत्र के भी आ गए। अब कृतिका नक्षत्र का पहला पद जो है अब एरी साइन में यहाँ खत्म, ये एरी साइन खत्म हो गया। एरी साइन का देखो आप, ये रेड वाला एरी साइन है, ये देखो यहाँ से शुरू हुआ है, ये यहाँ तक एरी साइन ही चल रहा है। समझ आ गया आपको? कृतिका नक्षत्र का पहला पद एरी साइन का लास्ट पद होता है। 4 4 8 और 9। यहाँ के बाद फिर टॉरस साइन आ गया, उसके भी 2.25 नक्षत्र आ गए। उसके बाद जेमिनी साइन आ गया, उसके भी 2.25 नक्षत्र आ गए। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे बैठा हो जिसको ये बात समझ नहीं आई, देखो आगे जाके कॉम्प्लिकेट होगा, मेरे लिए भी मुश्किल होगी, आपके लिए मुश्किल होगा, तो मेरी आपसे गुजारिश है मेरे साथ ऑनेस्ट रहिए। जिसको नहीं समझ आया अभी बता दीजिए। कोई भी व्यक्ति क्लास में जिसको ये समझ नहीं आया तो मुझे अभी बता दे। मैंने आपको बोला है कि एरी साइन 2.25 नक्षत्र से बना, हर साइन तो 2.25 नक्षत्र से बनता है, लेकिन एरी साइन अश्विनी के 4 पद, भरणी के 4 पद और कृतिका का पहला पद मिला के, ये देखो लाल लाल आया है, लाल लाल आया, आपके लिए लाल बनाया है, मिला के पूरा बन गया एरी साइन। अब उसके बाद टॉरस साइन, टॉरस साइन में भी 9 पद होते हैं। इसमें 3 पद आ गए कृतिका के जो इसके बैलेंस रह गए थे, 4 पद आ गए रोहिणी के, उसके बाद 2 पद आ गए मृगशिरा के। अब यदि कोई बोले कि मेरा मृगशिरा का 4था पद है तो हम बोलेंगे कि आपका जेमिनी साइन है। 3रा पद है तो भी जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन में मृगशिरा के 2 पद आ गए और अर्द्रा के 4 आ गए और पुनर्वसु के 3 आ गए। ठीक इसी तरह कैंसर साइन आ गया, पुनर्वसु का 1 बचा हुआ ये वाला, और उसके 4 पद पुष्य के शनि का नक्षत्र है, उसके बाद बुध का अश्लेषा नक्षत्र है। ये आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, कौन सा नक्षत्र है, उसका कौन सा पद है, ये चीज़ें आपने याद करनी है, कौन सी राशि में क्या पड़ा है। जितना बढ़िया टूल है उतना मेहनत भी आपकी ज़्यादा चाहती है, इसलिए सारे नक्षत्र आपको याद होने चाहिए। इसका कोई हल और नहीं है यदि आपने काम करना है खुल के। तो और क्या है, लियो। इसके बाद ये कोना खाली, यहाँ पे अ आ गया, अ पहला बावल आ गया, पहला बावल अ, यहाँ पे दूसरा बावल आ गया आ, तो ये 9 नंबर खाना में आ गया।
उसके बाद लियो साइन शुरू होता है जी। आपको पता है एरी साइन से लेके कैंसर साइन तक हमारे नक्षत्र बिल्कुल पैरेलल आ जाते हैं, पूरे 9 के 9 नक्षत्र यहाँ खत्म हो जाते हैं। उसके बाद नया साइन होता है मगा नक्षत्र, केतु का ही दूसरा। यहाँ देखो अश्विन भी केतु का नक्षत्र है, उसके बाद कहाँ दूसरा दोबारा शुरू होता है साइकिल, मगा नक्षत्र, ये भी केतु का नक्षत्र है, यहाँ से साइकिल होता है। लियो साइन में इसके 4 पद, यहाँ भी केतु के 4 पद थे। पूर्वा भागनी ये शुक्र का नक्षत्र है, इसके 4 पद, और उत्तरा भागनी सूर्य का नक्षत्र है, इसका 1 पद यहाँ पे आता है। ये लियो साइन खत्म हो जाता है। उसके बाद डिग्रियां भी दी हुई हैं, देखो कैसे कैसे है। उसके बाद ये 3 डिग्री तक है। फिर उत्तरा भागनी सूर्य का जो नक्षत्र है उसके 3 पद यहाँ पे हैं, 3 पद यहाँ पे हैं। ये 20 डिग्री 3 मिनट 50 तक का जाता है। देखो अब ये आ गया हस्ता नक्षत्र, ये शुरू होता है। हस्ता के 4 पद यहाँ हैं, चित्रा के 2 पद हैं, वर्गो साइन पूरा हो गया। इसके बाद लिब्रा साइन, लिब्रा साइन के चित्रा के 2 पद हैं, स्वाति के राहु का नक्षत्र है, चित्रा मंगल का नक्षत्र है, 4 पद हैं, विशाखा के 3 पद यहाँ पे हैं। ये आपका लिब्रा खत्म हो गया। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे एक नक्षत्र इधर रह गया था, ये पीछे छूट गया, ये स्कॉर्पियो साइन है, ये स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो को हम दिखाते हैं आपको। कोने में ये आ ई आ गया, 17 नंबर खाने में ई आ गया, लेकिन ये जो है यहाँ से शुरू हो गया स्कॉर्पियो साइन, ये यहाँ पे आ गया स्कॉर्पियो साइन। 4 यहाँ पे हैं और 4 यहाँ पे हैं। दोबारा फिर एक साइकिल कंप्लीट हो गया 4 राशियों का। उसके बाद फिर शुरू होगा, केतु से ही शुरू होगा तीसरा साइकिल। वो क्या है, मूला, केतु का नक्षत्र है, इसके 4 पद सैजिटेरियस में। उसके बाद शुक्र का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, 4 पद सैजिटेरियस में। उसके बाद 1 पद सूर्य का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। ये हो गया सैजिटेरियस पूरा हो गया, सैजिटेरियस पूरा हो गया। उसके बाद हमने देने हैं सूर्य के नक्षत्र के 3 पद यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, और इसमें से हमने लिया अभिजित नक्षत्र लिया। अभिजित नक्षत्र लेने के बाद ये यहाँ पे पूरा किया, 2 पद यहाँ रह गए। उसके बाद 2 पद यहाँ पे आएंगे धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का होता है, उसके आएंगे। ये हो गया पूरा। कैप्रिकॉर्न में धनिष्ठा के 2 पद आ गए। उसके बाद आगे धनिष्ठा के 2 पद आए। उसके बाद शतभिषा के 4 आए, 3 आए, ये 9 के 9 पद पूरे हो गए। और सर ये कैप्रिकॉर्न में ज्यादा हुए हैं 4? नहीं, ये यहाँ पे अभिजीत नक्षत्र पढ़ाऊंगा ना, आपको पता चल जाएगा। 4 नहीं है, देखो ये 4 हैं, ये 3 है। नहीं सर, कैप्रिकॉर्न 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 नहीं, हाँ जी, नहीं वो आपको नहीं 3 है यहाँ पे। 3 + 4 + 4 एंड देन 2। नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे ना क्या है, ये मैं आपको अभिजीत पढ़ाऊंगा ना, क्लियर हो जाएगी बात। अभिजीत पढ़ाऊंगा, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो तभी मैंने पहले पूछा था कि आपको अभिजीत आता है, ठीक है। अब यहाँ पे शतभिषा आ गया राहु का, और यहाँ पे आ गया पूर्वा भद्रा आ गया बृहस्पति का। उसके बाद ये पाइसेस साइन शुरू हो गया, 1 पद जो हो गया यहाँ पे पूर्वा भद्रा का हो गया, शनि का, और ये आ गया उसका बृहस्पति का हो गया। 4 पद शनि के हो गया, उत्तरा भाद्रपद, और लास्ट नक्षत्र रेवती जो है वो 4 पद हो गए, पाइसेस कंप्लीट हो गया। ये 28 के 28 नक्षत्र यहाँ पे कंप्लीट हो गए, जिसमें 27 के बारे में आपको पता है। अभिजीत नक्षत्र कैसे बनता है वो मैंने आपको किसी दिन बताना है बाद में। उसके बाद ये बाहर का खाना कंप्लीट हो गया, ये बाहर का सारा खाना कंप्लीट होके हमने ये भरनी तक 32 खाने भर दिए इसके।
फिर इसके साथ इधर को जाना है, फिर इसके साथ हमने इधर को जाना है, एंटर कर देना 32 के बाद 33 नंबर। इसमें आपका उ, अ, द, ये सारे हमारे व्यंजन और बावल भरते जाने हैं और इसी के साथ ऐसे जाते जाएंगे। ये ऐसे 39 आ गया, इसके बाद 40 आ गया, ये बाद आ गया 45 के बाद इधर को चले जाना है हमने, 51 आ गया, ये आ गया 52 आ गया, ऐसे ऐसे जाना है 56 तक। 56 के बाद फिर हमने ऐसे चल जाना है। अब यहाँ पे देखो डे आ गया, डे हम मांगते हैं ना, आपका डे कौन सा है, ये राशि आ गई टॉरस, ये टॉरस राशि यहाँ पे पड़ी है। अब यहाँ पे 12 की 12 राशियाँ हैं, ये टॉरस आ गई, ये जेमिनी आ गई, ये कैंसर आ गई, फिर एक व्यंजन आ गया कोने में, कोना हमेशा खाली रहता है। उसके बाद कैंसर के बाद लियो आ गई, लियो के बाद वर्गो आ गई, वर्गो के बाद लिब्रा आ गया, फिर ये कोना खाली आ गया। उसके बाद स्कॉर्पियो आ गई, सैजिटेरिस आ गई, कैप्रिकॉर्न आ गई, फिर ये कोना खाली रह गया। उसके बाद अकेरिस आ गई, पाइसिस आ गई, ये दोबारा आ गई एरीज। अब इसके बाद फिर हमने इधर एंटर करना है, ये 72 से 73 में एंटर करना है। यहाँ पे हमारे तिथि वार आ गए, देखिए सन, संडे, ट्यूसडे, नंदा तिथि। यदि आपका जन्म पहली तिथि, छठी तिथि और 11 तिथि को है तो आप नंदा तिथि में आएंगे। ये नंदा तिथि इधर आ गई, नंदा तिथि, इसको हम लेंगे, नंदा तिथि को हम हाईलाइट कर देते हैं। तो आगे आ गया हमारा, इधर को आएंगे, इसमें भद्रा तिथि आ गई। यदि आपका जन्म 2 तिथि को, 7 तिथि को, 12 तिथि को आया, भद्रा तिथि में पैदा हुए हैं, दिन यहाँ पे जो हमारा आया वो मंडे और वेडनेसडे यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम आएंगे नीचे, ऐसे जाएंगे जब, तो हमारा जो थर्सडे है यहाँ पे आ गया और फ्राइडे यहाँ पे आ गया, पूरे दिन हो गए। और जो हमने तिथि थी वो जया तिथि, 3, 8, 12 जया तिथि होती है और रिक्ता तिथि 4, 9, 14 होती है। सेंटर में पूर्णा तिथि आ गई, जो 15 या 30 तिथि होती है, पूर्णा तिथि होती है। 5वीं तिथि भी पूर्णा होती है, 10वीं भी पूर्णा होती है। ये सारी की सारी यहाँ पे आ गई और दिन जो है वो यहाँ पे सैटर्न आ गया, ये सैटर्न दिन आ गया। तो इस तरीके से हमारा पूरा सर्वोत्तम बदरा भर जाता है। अब किसी का एक प्रैक्टिकल से बताते हैं। किसी का नाम है अ से शुरू होता है, तो उसका जो अ पड़ा है ये पड़ा है, उसने अ को यहाँ अंडरलाइन कर लेना है, गोला लगा लो, जो मर्जी कर लो। उसके बाद उसका राशि है, राशि इस पर कोई है, उसमें राशि को गोला लगा देना है। जो भी आपकी राशि बनती है उसको, जैसे का आपको बताया था जेमिनी बनेगी, जेमिनी राशि को गोला लगा देना है। डे आपका बनता है, सपोज को ट्यूसडे बनता है, तो ये जो है ट्यूसडे आएगा इधर, मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये ट्यूसडे आ गया, इसको गोला लगा लेना है। तिथि आपकी सपोज करो बनती है, पूर्णा बनती है, पूर्णा को गोला लगा देना है। तो इस तरीके से नक्षत्र, जब आपका जन्म नक्षत्र सपोज करो मृगशिरा बनता है, तो ये मृगशिरा को गोला लगा देना है। जब मृगशिरा को गोला लग गया तो राशि जो है वो आप खुद ही देख सकते हैं कौन सी है मृगशिरा में, टॉरस राशि है। मृगशिरा की राशि कौन सी है, टॉरस, तो ये टॉरस को गोला लगा देना है। तो ये आपका पंचांग जो है सर्वोत्तम मुद्रा चक्र में फिट हो गया। जब भी कभी बुरा ग्रह आपके इन सेंसिटिव पॉइंट्स के ऊपर वार करेगा तो उस समय आपको खुद महसूस हो जाएगा। तो इसके रूल हैं, इसके भी रूल हैं। इसके रूल ये हैं कि जब कोई एक प्लैनेट बुरा करता है तो आपको महसूस नहीं होता, यू डोंट फील। जब एक बुरा आता है
तो आप ज़्यादा महसूस नहीं करते, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और यू डोंट फील। जब दो इकट्ठे होते हैं तो यू फील द इम्पैक्ट, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा आप महसूस करते हैं। जब तीन इकट्ठे होते हैं तो आप बहुत बुरी तरह, ये एक बुरा बैड प्लैनेट, बैड या मेलेफिक प्लैनेट की बात करता हूँ। मेलेफिक प्लैनेट जब एक होता है तो किसी सेंसिटिव पॉइंट पे आता है तो आपको महसूस कम होता है, दो होता है तो आपको ज़्यादा महसूस होता है, तीन होता है तो आप काफ़ी घबरा जाते हैं, असर ज़्यादा होता है, असर ज़्यादा होता है। ये फिर मैथमेटिक्स की तरह चलता है। यदि एक अच्छा आ गया, गुड है, और एक बैड है तो ये न्यूट्रल हो जाता है। दो अच्छे हैं, एक बैड है, ये न्यूट्रल है, ये गुड है। दो बुरे हैं, एक है लिटरल इफेक्ट। यदि दोनों बुरे हैं, अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल। यदि तीन बुरे हैं तो बैड इफेक्ट। तो आप महसूस करते हैं, वो आपकी सेहत पे भी हो सकता है। इट कैन इफेक्ट योर हेल्थ, इट कैन इफेक्ट योर बिजनेस और जॉब, इट कैन इफेक्ट any part of life. From where it belongs to. कोई ऐसा नक्षत्र है, आपको अभी नक्षत्रों की क्लासिफिकेशन बताऊंगा, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये इफेक्ट हम कहाँ महसूस करते हैं। हर नक्षत्र का कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में उसका कारक है, कोई किसी न किसी चीज़ के लिए आया, वो आपका कोई ना कोई डिपार्टमेंट वो संभाल रहा है, उस पे जब इफ़ेक्ट आते हैं तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जिसका वो नक्षत्र आपका कारक बन गया है, जिस काम के लिए वो नक्षत्र आपका अधिकारी हो गया है आपकी हॉरोस्कोप में, तो उस फील्ड ऑफ लाइफ में आपको इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। अब इसका हम कहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बिटिया ने यहाँ पे शायद पूजा है, उसने क्वेश्चन किया था, मैं उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए जवाब देता हूँ। सबसे बढ़िया इसका काम है जब कोई इमरजेंसी है हेल्थ की, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति कोमा में है, तो आपके पास आते हैं वो कि क्या हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारे पिता ठीक हो जाएंगे, कितना गहरा उनको दुख है, उसकी सीमा क्या है। तो वहाँ पे ये सर्वतोभद्र चक्र बहुत काम आता है। दूसरा, हमारी जॉब में कोई परेशानी चल रही है, हमारे बिजनेस में कोई परेशानी चल रही है, वो परेशानी कब तक रहेगी। यदि आपको पता चल जाए कि यार 2 महीने परेशानी रहनी है, उसके बाद आप ठीक रहेंगे, तो आप टूटते नहीं हैं एटलीस्ट। नहीं तो कई बार व्यक्ति टूट जाता है, उसको पता हो कि 2 महीने के बाद सब ठीक हो जाएगा, वो सब्र कर लेता है। तीसरा, थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा अध्ययन करने के बाद आप इसको मंदा तेजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट का प्राइस कब बढ़ेगा, किसी प्रोडक्ट का प्राइस कब कम होगा। यदि आप
एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशनली लेना चाहते हैं और उसमें फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो सर्वोत्तमद्रा चक्र बाकी चीज़ों के साथ साथ आपके बहुत काम आता है। उससे आप बाकी ज्ञान के साथ साथ आपको पहले ये पता होना चाहिए कौन सा नक्षत्र कौन सी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा प्लैनेट कौन सी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी राशि कौन सी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। फिर जब आप बेल लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा ऐसा फसल होगा जो इस बार सस्ता होगा, कौन सा ऐसा फसल होगा जो इस बार महंगा होगा। जो मंदा तेजी वाले सट्टा बाज़ार के लोग हैं वो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर को हायर करते हैं और फीस भी काफ़ी होती है। 1 लाख रुपए के करीब फीस है आजकल चल रही, जो एक सालाना आप लेते हैं और जो एस्ट्रोलॉजर उनके पैनल पे होते हैं उनको वो 1 लाख रुपया में साल का फीस देते हैं। जितने क्लाइंट होते हैं एस्ट्रोलॉजर एक दिन पहले उनको बताता है कि कल को ये चीज़ मंदी जाएगी, आप ये खरीद सकते हैं, कल को ये चीज़ महंगी होगी, इसको बेच सकते हैं, अभी खरीदने का समय नहीं है, अभी बैठे रहिए आराम से, नुकसान हो जाएगा, ये चीज़ें आप बताते हैं। इसी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप इसको और मिन्यूटली जाएंगे तो आप इसका इस्तेमाल शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट में काम करने से पहले आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि ऐसा ना हो कि आपके द्वारा बताया गया शेयर कल आप कहें ऊंचा जा रहा है, अगले दिन मार्केट टूट जाए। तो इसके लिए थोड़ा अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। जो मेरा काम है मैं आपको उस लेवल तक लेके जाऊंगा, वहाँ पे आपको छोड़ूंगा कि अब आपको ज्ञान पूरा हो गया है, आगे आप अपने बुद्धि विवेक के साथ अपनी मेहनत के साथ इसको अप्लाई करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। डिपेंड करने के साथ साथ आपको इससे पहले चाहिए कि आप जितने भी आपकी बेसिक नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की उसको बढ़ाएं। उसमें लिखा हुआ है कि सूर्य कौन सी धातु को कौन सी फसल को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा कौन सी फसल कौन सी धातु को रिप्रेजेंट करता है। उसकी स्टडी आपको अगली बार मैं किताबें बता दूंगा पढ़ने के लिए, कुछ डाल दूंगा आपके पास, उसको पढ़िए तब इसकी बात बनेगी। सर्वोत्तमद्रा चक्र पे आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। यदि अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे को ये सर्वोत्तमद्रा चक्र पे मेरी वीडियोस आती रहेंगी। वो वीडियो समय पे आप तक पहुँचें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।